गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। किसी को होस्ट बना के निकलता हूँ, जूम नहीं हो रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 2 मिनट रुको, मैं वापस से लीव करे फिर ज्वाइन कर रहा हूँ। जूम नहीं हो रहा, ठीक है? 2 मिनट। ठीक है, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी ठीक हो गया। सबसे पहले कोई डाउट है फ्रॉम द लास्ट क्लास तो प्लीज पूछो। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? एक दिन हमारा मिस हो गया, मैं कभी मेकअप कर दूंगा, ठीक है? तो लास्ट वीक हमने जो लास्ट क्लास किया था वहां पे मैं पढ़ा था कि हाउ टू प्रिपेयर द कोलोइड सॉल्यूशन, राइट? हमने बात की थी कोलोइड सॉल्यूशन को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। मैंने बहुत ही क्लियरली बताया था कि कोलोइड को प्रिपेयर करने का 2 मेथड होता है। तो बेसिकली एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है कि डायरेक्ट मेथड बेसिकली लायोफिलिक कोलोइड के, लायोफिलिक कोलोइड कौन है? वो कोलोइड जो सॉल्वेंट लविंग होता है, उन कोलोइड की हम लोग यूज करते हैं। यहाँ बेसिकली कुछ नहीं होता, बस डालो, क्रॉस चेक करो और वो मिक्सर या कोलोइड बन जाएगा। और दूसरा लायोफोबिक कोलोइड जो सॉल्वेंट हेटर होता है, जो सॉल्वेंट लविंग नहीं होता, जो नहीं घुलना चाहता है, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ इनडायरेक्ट मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में केमिकल मेथड क्या होता है ना, उसके बाद बाकी कंडेंसेशन मेथड क्या होता है, सारा मैंने बता दिया है, ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलोइड्स, ठीक है? बस हम लोग आ रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। तो लास्ट क्लास से कुछ पूछना है तो प्लीज पूछो। ओके, अगर मैं गलत हूं तो इस संडे तुम लोग का एग्जाम है, राइट? आज सैटरडे, कल एग्जाम है तुम लोग का, करेक्ट कि नहीं? नहीं सर, सिलेबस नहीं दिया। नो सर। सॉरी सॉरी, कल तुम लोग का नहीं है, क्लास 11 तुम लोग का नहीं है। तो नेक्स्ट वीक तुम लोग का एग्जाम होगा। तो ये संडे तुम लोग का एग्जाम हुआ था क्या? दिस संडे हाँ ये सर। संडे एग्जाम हुआ था? यस सर। हुआ था। ओके, केमिस्ट्री में सिलेबस क्या था? सरफेस केमिस्ट्री आया था? यस सर। कैसा हुआ एग्जाम? मैंने पूछा नहीं, कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा हुआ कि नहीं? एग्जाम कैसा हुआ बताओ, अच्छा था कि नहीं था? क्या हुआ, कुछ तो बोलो, कोई तो बताओ। तुम लोगों ने एग्जाम दिया था नहीं दिया था? अच्छा नहीं। अच्छा नहीं हुआ था? क्या हुआ, मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग तक कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है तो मैं पूछ रहा हूँ कि एग्जाम दिया कि नहीं दिया तुम लोगों ने? दिया सर। सर दिया था। तो पूछ रहा हूँ, एग्जाम दिया, रिजल्ट मिला नहीं मिला एग्जाम का?
नहीं मिला? मिल गया सर। मिल मिला गया। सर। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ कैसा हुआ एग्जाम, वही तो पूछ रहा हूँ कब से, कैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कुछ नहीं हुआ, बेकार हुआ, कुछ तो हुआ होगा, कैसा हुआ? हाँ सर, बताया हुआ। खराब हुआ? हाँ सर। तो सर्विस केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम हुआ बताओ, ये तो थ्योरेटिकल चैप्टर था पूरा का पूरा, क्या गलती कर दी है? हम्म सर पढ़ाई नहीं किया था। हाँ, वो एक रीजन हो सकता है पढ़ाई नहीं करना। देखो सरफेस केमिस्ट्री को इग्नोर मत करो, ठीक है, मुझे पता है कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, बोरिंग है सर, मजा नहीं आता है, वो सब मैं समझ सकता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्ट ही किया ऐसा चैप्टर। मेरा प्लानिंग था कि मैं पहले तुम लोग को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बट बिकॉज ऑफ योर एग्जाम हमने स्टार्ट किया था इसको। तो ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, ऐसे चैप्टर और कुछ दिन ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। तो है तो थ्योरेटिकल चैप्टर। अब थ्योरेटिकल चैप्टर के लिए क्या होता है कि 11th 12th में आने के बाद इतना न्यूमेरिकल करने के बाद थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ने का मन नहीं करता। अब यही चैप्टर क्लास 9 में होता, 10 में होता तो अच्छा लगता, क्योंकि 9 10 में क्या है कि हम लोग का हैबिट होता है पढ़ने का। अब 11 12 में आके क्या है, लाइक इतना हम न्यूमेरिकल करते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में इतना न्यूमेरिकल है, लॉजिक बेस्ड चैप्टर है। तो उनके बाद जब कोई थ्योरेटिकल चैप्टर आता है जहाँ पे कुछ नहीं है, खाली थ्योरेटिकल बताया जा रहा है, कोलोइड ये है, कोलोइड वो है, ये है, वो है, तो वो सब चैप्टर पढ़ने के लिए थोड़ा तो अजीब लगेगा, लेकिन अब है कोर्स में तो इग्नोर तो नहीं कर सकते, है कि नहीं? ठीक है ना, इग्नोर करना तो पॉसिबल नहीं है। और इन्हीं चैप्टर से या इसी चैप्टर से आगे चल के जेडब्ल्यू के अंदर एक क्वेश्चन पूछेगा, नीट के अंदर एक क्वेश्चन पूछेगा। तो इस चैप्टर को एक ऐसे लेके चलो कि लाइक तुम्हारे पास एक बूस्ट है, एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा, सिंपली क्लास के अंदर समझो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और एग्जाम को अपेयर करते चले जाओ, एग्जाम को करते चले जाओ। तो क्या होगा, क्लास में पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट भी याद हो गया और एग्जाम भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन मैंने डाला था वहां पे, वो सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ टॉपिक से डाला था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लाइक ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है सर्विस केमिस्ट्री से, तो जितना बना मैंने डाला वो सब इजी क्वेश्चन ही था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वेरी इजी। तो अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मेरे पास रिजल्ट भी नहीं आया तुम लोग का। कितना आया हाईएस्ट, कोई बताएगा मुझे हाईएस्ट कितना आया? कोई है जिसका 100 पार हुआ केमिस्ट्री में इन नीट? कोई है जिसका 100 पार हुआ हो मेडिकल नीट में, मतलब नीट का, जिसने नीट सिलेक्ट किया था? और कोई जेडब्ल्यू जिसका सर 70? 114 कितना? 114 114। हाँ, तो एक का पार हुआ, चलो 100 पार हुआ, 114। और अच्छा हो सकता है, ठीक है ना, चलो ज्योति, और अच्छा हो सकता है। कौन सा ज्यादा अच्छा हुआ, मतलब ऑर्गेनिक भी था, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तुमको, ऑर्गेनिक की सर्फेस केमिस्ट्री? सर ऑर्गेनिक। तो उसको भी पढ़ो, ठीक है ना, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर्फेस केमिस्ट्री देखो स्कोरिंग है, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि सर्फेस केमिस्ट्री से मेडिकल के एग्जाम में जेडब्ल्यू पे जो क्वेश्चन आता है फ्री का क्वेश्चन है, फ्री का मार्क्स है, कि जाओ टिक मारो और फ्री में लेके आ जाओ, कुछ तो है नहीं, वहां कोई लॉजिक नहीं है, खाली पढ़ रहे हैं तो पढ़ते जाओ, समझते जाओ, बस दैट्स इट। चलो कोई बात नहीं। तो आज हम आगे बात करेंगे न्यू टॉपिक का, तो प्लीज गिव द हेडिंग, इट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। मैं ट्राई करूंगा जल्दी से कोलोइड को खत्म करें, बहुत दिन हो गया। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड, देखो ये टॉपिक क्या है, व्हाट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। अब यहाँ पे एक डाउट है, एक गड़बड़ी है, मैं बताता हूँ क्या है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोग कोलोइड को प्योर कैसे करें। देखो जब भी हम प्योर का नाम सुनते हैं तो प्योर का मतलब होता है ना, लाइक प्योर मतलब सिंगल, जो सिंगल होता है प्योर होता है। तो लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर क्या कोलोइड का प्यूरिफिकेशन करने का मतलब ये है क्या कि हमने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग अलग कर दिया? क्या तुमको ऐसा लग रहा है क्या, कि बताओ मुझे कि सर कोलोइड प्यूरिफाई करने का मतलब क्या है? क्या कोलोइड प्यूरिफाई करने का मतलब ये है क्या कि हमारा जो डिस्पर्स फेज होगा और जो डिस्पर्सन मीडियम होगा उनको हमने सेपरेट कर दिया? यानी सिंपल भाषा में समझो कि मान लो हमारे पास यहाँ पे गोल्ड है और मैंने यहाँ पे ले लिया वाटर, तो गोल्ड हमारा क्या हो गया, डीपी, यानी डिस्पर्स फेज हो गया, और वाटर हमारे लिए क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम हो गया। तो सर प्यूरिफाई करने का मतलब ये होता है क्या कि हम लोग डिस्पर्स फेज को मीडियम से अलग कर दें? क्या तुमको ऐसा लग रहा है क्या, मुझे बताओ एक बार। सर सुनने में ऐसा ही लग रहा है। सुनने में ऐसा लग रहा है ना, कि अलग कर दें। लेकिन कभी ये सोचो ना, Yes. जिनके माइंड में भी ये आ रहा होगा कि सर इनको अलग अलग कर दो तो प्यूरिफाई हो जाएगा, तो उनको मैं ये बात बता दूं क्लियरली कि देखो एक कोलोइड को बनने के लिए क्या चाहिए होता है, एक कोलोइड तभी बनेगा जब उस कोलोइड के अंदर क्या होगा, डिस्पर्स फेज भी प्रेजेंट होगा और डिस्पर्सन मीडियम भी प्रेजेंट होगा। अगर तुम डिस्पर्स फेज को अलग कर दोगे और डिस्पर्सन मीडियम को सेपरेट कर दोगे तो कोलोइड तो बनेगा ही नहीं, तो प्यूरिफाई तो करने का बात ही नहीं है।
तुम चले थे प्यूरिफाई करने के लिए, जब कोलोइडीकरण हो गया तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये प्लीज अपने माइंड से हटा देना कि कोलोइड को प्यूरिफाई करने का मतलब होता है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग अलग करना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है, तो बात तो समझ। देखो, जब मैंने तुम लोग को इनडायरेक्ट मेथड पढ़ाया था तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या था, केमिकल मेथड। हम जब भी इनडायरेक्ट मेथड से एक कोलोइड को बनाते हैं ना, तो क्या होता है, उस कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर कुछ कुछ, मैं नहीं बोल रहा बहुत सारा, कुछ कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट। जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से उसको बना रहे होते हैं ना, तो बनाने के टाइम पे हमने जो भी इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया था, वो कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर अब भी बच जाएगा। और बचने से क्या होगा, बचने से ये होगा कि कुछ दिनों के बाद मान लो, या कुछ घंटे के बाद मान लो, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है ना, वो क्या होगा, नीचे बॉटम में क्या होगा, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कुछ भी चीज बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, तो हमको पता है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। यानी उन डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल के कारण क्या होता है, वो कोलोइड सॉल्यूशन वापस से सस्पेंशन में कन्वर्ट हो सकता है। समझा ना मेरा बात। तो उसको कोलोइड बना के रखने के लिए, कोलोइड के फॉर्म में रखने के लिए किसी भी कोलोइडियल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन कोलोइड सॉल्यूशन को जिनको हमने इनडायरेक्ट मेथड से बनाया है। बोलो, बात समझ में आता है? यस सर। तो कोलोइड का प्यूरिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि डिस्पर्स फेज और मीडियम को अलग करना, जबकि प्यूरिफाई करने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट मेथड से जब हमने कोलोइड सॉल्यूशन को बनाया, तो उस टाइम पे जो भी डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है ना, जो भी डिसॉल्व कुछ भी चीज प्रेजेंट होगा, उनको वहां से सेपरेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन, यानी कि प्यूरिफाई। क्लियर? तो कुछ लाइन यहाँ पे लिखते हैं एक बार हम लोग, इस टॉपिक के अंदर कुछ लाइन लिखो, लाइन लिखो, ठीक है। while preparing, write down, while preparing the colloid solution, while preparing the colloid solution, the solution generally associated with some soluble impurity, with some soluble impurities and electrolyte, ठीक है, some insoluble impurities and electrolyte, ठीक है, and electrolytes। आगे लिखो, a small amount of electrolyte is essential, small amount of electrolyte is essential for the stability of the colloid solution, अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है, स्टेबिलिटी ऑफ द क्या, कोलोइड सॉल्यूशन। यदि कुछ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना अच्छा बात, वो क्यों अच्छा बात है हम लोग आगे मालूम करेंगे क्यों, उसका मुझे रीजन क्या होता है। पर समझना कि सॉल्यूशन को बनाते वक्त, कोलोइड सॉल्यूशन को बनाते वक्त अगर कुछ इलेक्ट्रोलाइट उस सॉल्यूशन के अंदर मान लो प्रेजेंट है, तो ये अच्छा बात है। इससे क्या होता है, इससे कोलोइड का स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर यही ज्यादा हो गया तो फिर बुरा बात है, ठीक है। कॉमा देके आगे लिखो, कॉमा देके सर एक बार क्या बोला था, बोले तो स्मॉल अमाउंट ऑफ, मैंने लिखा समटाइम्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी, ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी ऑफ क्या, कोलोइड सॉल्यूशन। कोलोइड सॉल्यूशन को स्टेबल रखने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो वो अच्छा है, वो प्रेजेंट होना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। आगे लिखो, बट the electrolyte in excess amount, ठीक है, excess amount is not good, it may be, is not good, it may be, ठीक है, it may be, क्या लिखेंगे, it may be slowly cause the precipitation of the colloid solution,
प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलोइड सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलोइड सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलोइड सॉल्यूशन। यानी कि अगर वो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उससे क्या हो जाएगा, उससे वो कोलोइड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब एक बार कोलोइड सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो फिर वो कोलोइड से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सस्पेंशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। तो इसके कारण हम लोग को क्या करना पड़ता है, आगे एक लाइन लिख सकते हो, ठीक है, टू रिमूव, आगे लिखो, टू रिमूव द एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट, to remove the excess electrolyte from the colloid solution. Now to remove the excess electrolyte from the colloid solution, we use the method of purification. We use the method of purification. We use the method of क्या, purification. We use the method of purification. तो हम लोग क्या करना पड़ता है, एक मेथड यूज करना पड़ता है, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन मेथड। बात समझ में आया तुम लोग को? बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो प्यूरिफिकेशन यूज करते हैं क्योंकि जब हम लोग कोलोइड को बनाते हैं बाय द मींस ऑफ सम इनडायरेक्ट मेथड, तो वहां पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट बच जाता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट को वहां से सेपरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन को यूज करना पड़ता है। अब सबसे पहला जो मेथड है प्यूरिफाई करने का, बहुत ही कॉमन मेथड है, इसको डायलाइसिस, क्या बोलते हैं इसको, डायलाइसिस, स्पेलिंग है डायलाइसिस का, ठीक है, इसको बोलते हैं डायलाइसिस में। क्या बोलते हैं, डायलाइसिस में। क्या तुम लोगों ने कभी डायलाइसिस का नाम सुना है क्या, कहीं पे सुना हो तो मुझे बताओ। Yes, sir. सुना है। तो किडनी फेल होने की। यस सर। कहाँ सुना है बताओ। सर जो किडनी फेल होने के बाद। आर्टिफिशियल किडनी। हाँ वेरी सर गुड, क्लास 10 में था। क्लास 10 में था, वेरी गुड, देखो सही बात है, एकदम परफेक्ट बात है। डायलाइसिस का नाम हमने सुना होगा कहाँ पे, खासकर किडनी के साथ। जब भी कोई आदमी का किडनी खराब हो जाता है तो हमने सुना होगा कि उसका हम लोग डायलाइसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डायलाइसिस करना पड़ता है। कोई मुझे बताएगा, कुछ भी अगर आइडिया है तुम लोग के पास, बायोलॉजी पढ़ते हो तो पता है ये मेथड में क्या करते हैं, किडनी में ऐसा क्या करते हैं कि इससे किडनी ठीक हो जाता है, या फिर कैसे हम लोग करते हैं, कोई आइडिया मुझे बताओ, एक बार सोचो थोड़ा सा, बताओ सर फिल्टर करता है। कैसे फिल्टर करते हैं, बताओ। सर एक मशीन होता है एक्स्ट्रा। नहीं मतलब डायलाइसिस का काम क्या होता है, ये कब करना पड़ता है, कब करना पड़ेगा बताओ। सर ब्लड को हम फिल्टर करते हैं। ब्लड को, हाँ वेरी गुड, एकदम सही बोला है, ब्लड को फिल्टर करते हैं। ब्लड के अंदर भी क्या होता है, डायलाइसिस होता है, बहुत अच्छा। देखो डायलाइसिस बेसिकली क्या है, एक फिल्टर करने का प्रोसेस। फिल्टर यानी कि क्या करना, प्यूरिफिकेशन करना, हम वही बात कर रहे हैं, फिल्टर करना, प्यूरिफाई करना। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब कोई आदमी बीमार हो जाता है, किडनी जब उसका खराब हो जाता है, तो किडनी का काम क्या होता है पता तुम लोग को, किडनी काम क्या करता है बताओ, किडनी क्या काम करता है। सर वो यूरिन को मतलब फिल्टर करके खराब चीज को मतलब भेज देता है, मतलब देखो यूरिन बोल रहा हूँ, किडनी का काम ये होता है कि वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। तो मान लो क्या होगा कि जब हमारे बॉडी के अंदर किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, तो हमारे बॉडी से क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या होगा, बाहर निकलेगा, जो इम्प्योर भी होगा, यानी कुछ चीज जो बॉडी को चाहिए होगा वो क्या बॉडी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो किडनी क्या करता है, उसको फिल्टर करके काम का चीज को रख लेगा और बिना काम का चीज को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो बेसिकली डायलाइसिस हम लोग कोलोइड में कैसे यूज करते हैं समझने का ट्राई करते हैं एक बार, और देखते हैं कोलोइड में कैसे यूज करते हैं। पहले समझते हैं थोड़ा सा प्रोसेस को, फिर मैं समझाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाएंगे, छोटा सा डायग्राम, उसमें समझने का ट्राई करेंगे हाउ इट वर्क, ठीक है, डायग्राम में कैसे। मान लो हमने क्या लिया, एक बड़ा सा बीकर लिया, ये होता है इस तरह बिल्कुल बड़ा सा बीकर होता है यहाँ पे। इस बीकर के अंदर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग को डालना होता है फ्रेश वाटर। क्या वाटर, फ्रेश वाटर। यहाँ डालते हैं हम लोग फ्रेश वाटर। अब जरूरी नहीं है कि तुम फ्रेश वाटर कंटिन्यूअसली डालो, नहीं भी डालोगे फिर क्या चलता रहेगा। यहाँ डालते हैं फ्रेश वाटर, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायलाइजर यूज करते हैं, जो कुछ ऐसे बैग की तरह होगा, थोड़ा सा मान लो कुछ ऐसे तरह से है, बैग की तरह होता है डायलाइजर। ठीक, ये एक बैग होता है, मान लो बड़ा सा बैग होता है, ठीक, ये बड़ा सा बैग होता है प्रेजेंट डे के अंदर, ठीक है, ये हमारा क्या डायलाइजर है। इसके अंदर हम लोग क्या पुट करते हैं, कोलोइड सोल्यूशन को पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं इसके अंदर हम लोग, कोलोइड सोल्यूशन को। यहाँ पे हमारा कोलोइड सोल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है ना, और ये हमारा वाटर। अब देखो होता क्या है, बेसिकली समझने का ट्राई करना कि बेसिकली ये काम क्या करता है। इसको हम लोग डायलाइजिंग मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं,
तो डायनाइजिंग मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ये प्रोसेस पता है कैसा होता है? ये प्रोसेस बिल्कुल तुम्हारा ऑस्मोसिस की तरह होता है। कैसा होता है? ऑस्मोसिस की तरह। अब बात तो समझना, यहाँ पे जो भी मेम्ब्रेन हमारे पास प्रेजेंट होगा उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? कुछ पोर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होगा? पोर प्रेजेंट। अब बात समझना, क्योंकि मैंने बोला कि ये सोल्यूशन कैसा है? कोलोइड सोल्यूशन है। तो क्योंकि ये कोलोइड सोल्यूशन है तो इसके अंदर का जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। करेक्ट कि नहीं होगा? बोलो बोलो। होगा होगा सर। सर। है ना? ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? इसके अंदर, इसके बाहर क्या होगा? इसके बाहर हमारा प्योर वाटर है, तो माने डाइल्यूट हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे सोल्यूशन प्रेजेंट। अब देखो, कोलोइड का जो पार्टिकल होता है उनका हमको पता है कि कोलोइड पार्टिकल का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है ना, वो जो आयंस, देखो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या? मान लो NaCl प्रेजेंट है, तो NaCl का इसके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा? तो यहाँ पे NaCl का आयंस प्रेजेंट होगा, Na+ प्रेजेंट होगा, Cl- प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली क्या होता है? कोलोइड जो सोल्यूशन है, कोलोइड जो पार्टिकल है, उन पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो कोलोइड का पार्टिकल यहाँ से बाहर क्या होगा? नहीं निकल पाएगा। लेकिन कोलोइड का पार्टिकल नहीं निकल पाएगा, बट जो इलेक्ट्रोलाइट का पार्टिकल है, जो आयंस है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस हमारे पास प्रेजेंट है, उन आयन का साइज इतना छोटा होता है कि वो आयंस क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? बाहर निकलना स्टार्ट होगा। क्या होगा? बाहर निकलना स्टार्ट। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो होता है, इतना स्लो, ये तो बहुत स्लो प्रोसेस, क्योंकि इसको बोलते हैं नेचुरल डायलाइसिस। क्या बोलते हैं? नेचुरल डायलाइसिस। यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल चीज का यूज नहीं होता है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं? डैग बनाते हैं, मेम्ब्रेन पे डायलाइजिंग मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग कोलोइड पार्टिकल डालते हैं, बाहर में फ्रेश वाटर डालते हैं। तो कोलोइड पार्टिकल को जब तुम फ्रेश वाटर में डालोगे तो कोलोइड पार्टिकल के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? धीरे धीरे फ्रेश वाटर में जाके क्या होगा? मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली ये भी मिक्स होना चाहता है, पर क्योंकि इनका जो पोर है वो इतना छोटा होता है कि डायलाइजिंग मेम्ब्रेन को पार करके कोलोइड पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकता, तो इसके अंदर से सिर्फ जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो आयन प्रेजेंट है, वो आयन क्या होगा? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है, वो सोल्यूशन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, और एक टाइम के बाद ये जो कोलोइड है वो कैसा हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा। बोलो, क्लियर है बात? समझ में आया? बोलो बोलो। Yes, sir. कीजिएगा, क्या क्या? रिपीट कीजिएगा। हाँ, देखो मैंने ये बोला कि हम लोग क्या करते हैं? फ्रेश वाटर लेते, एक बीकर के अंदर फ्रेश वाटर लेते, और फ्रेश वाटर के अंदर एक बैग लेते। ये बैग मतलब क्या? मेम्ब्रेन है। क्या है? मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, जिसको ना फ्रेश वाटर में डुबा के रखते हैं, है ना। पूरा मान लो तुम घर पे कर सकते हो, एक बर्तन ले लिया, उस बर्तन के अंदर पानी भर। क्या बोला? बर्तन ले लिया, बर्तन के अंदर पानी भर दिया, फ्रेश पानी, अच्छा पानी भर दिया, और ऊपर से तुमने क्या किया? एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन ले लिया। मेम्ब्रेन, डायलाइजिंग मतलब कोई भी मेम्ब्रेन ले सकते हो, जिस मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स प्रेजेंट हो। तो मेम्ब्रेन के अंदर तुमने क्या कर दिया? कोलोइड सोल्यूशन को मिक्स करके अंदर डाल दिया। अब क्या होगा? कुछ टाइम के बाद कोलोइड सोल्यूशन के अंदर, कोलोइड का पार्टिकल बहुत बड़ा होता है, तो कोलोइड का पार्टिकल उस मेम्ब्रेन को पार करके बाहर नहीं आ सकता, लेकिन कोलोइड के अंदर जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, बेसिकली कोलोइड के अंदर जो इम्प्यूरिटी होता है उसको प्योर लिक्विड मानते हैं। क्या मानते हैं? प्योर लिक्विड, लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक सोडियम, NaCl मानते हैं। तो नमक पानी क्या है? प्योर है। इतना छोटा पार्टिकल है कि वो क्या होगा? मेम्ब्रेन से बाहर निकल सकता है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक आयन वहां प्रेजेंट होगा, वो आयंस क्या होगा? मेम्ब्रेन से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या बच जाएगा? ओनली प्योर कोलोइड सोल्यूशन क्या होगा? बच जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायलाइसिस प्रोसेस। ठीक है ना? अभी डायलाइसिस प्रोसेस, हाँ बोलो बोलो। सर सारे आयंस बाहर चले जाएंगे क्या? और सारे आयंस बाहर चले जाएंगे, जो भी इसके अंदर इम्प्यूरिटी है वो बाहर चला जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस को होने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि डाला और हो गया, ऐसा नहीं होता है। अब देखो एक बात समझना, कोई भी चीज को परफेक्टली प्योर करना तो पॉसिबल नहीं है, बट हम यही मान के चलेंगे कि इसके अंदर जो भी डिसॉल्व आयन होगा, वो आयन क्या होगा? यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट। अब 100% बाहर निकलेगा, अब ये तो बोलना देखो कभी पॉसिबल नहीं है कि 100% कोई चीज प्योर हो जाए अच्छे से। ठीक है? यस सर। ठीक है। ये किसने पूछा था मुझे क्वेश्चन? सर मयंक। मयंक ने। सर चलो तो मतलब यहाँ पे ये जो आयन तो बाहर निकलते थे सर, वहां पर कंसंट्रेशन के कारण होता है क्या?
हाँ वो कंसंट्रेशन के कारण होता है, करेक्ट। मैं भी लिखाऊंगा, तो मैं अभी लिखना स्टार्ट करो, एक बार बताऊंगा। इसको डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है ना, डिफ्यूज होता है। बताऊंगा, क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे, लिखना स्टार्ट करो, बताऊंगा क्या लिखना, ठीक है। पहले लाइन यहाँ पे लिखो, द प्रिंसिपल ऑफ द डायलाइसिस, लिखते चलो। द प्रिंसिपल ऑफ द डायलाइसिस is based on the fact, the principle of the dialysis is based on the fact that colloid particle cannot pass through the membrane, the colloid particles cannot pass through the membrane। ये तो मैं बताया। इस मेम्ब्रेन के बाद इसको ना सेलोफेन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। डायलाइजिंग मेम्ब्रेन बोलो, सेलोफेन मेम्ब्रेन बोलो, तुम्हारा मर्जी है। तो सेलोफेन मेम्ब्रेन या डायलाइजिंग मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, कोलोइड का पार्टिकल नहीं निकल सकता। ये फैक्ट है। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि कोलोइड पार्टिकल का साइज क्या होता है, एनएफ बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। आगे लिखो, बट the ions of the electrolyte can pass, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो पास हो जाएगा, ठीक है, इट कैन पास। आगे लिखो, इन दिस प्रोसेस सर आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद क्या बोला? while the ions of electrolyte can pass, लिख लिया यहां तक? Yes, sir. लिख लिया? आगे लिखो, in this process the colloid solution is taken in a bag of cellophane membrane, या फिर लिख दो तुम इसको in the bag of dialyzing membrane, in a bag of dialyzing membrane, in the bag of क्या, dialyzing membrane, in a bag of dialyzing membrane। लिखा? dialyzing membrane, यस सर लिखा। which is suspended in the fresh water, suspended in the क्या, fresh water, which is suspended in the fresh water, ठीक है। लिखा? suspended in the क्या, fresh water, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करना है। नहीं डायग्राम हाँ ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे लिखो, अभी लिखना, अभी आगे लिखना है। सस्पेंडेड इन द क्या होगा, फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर। और मत लिखो द इम्प्यूरिटीज, आगे लिखो द इम्प्यूरिटीज slowly diffuse out of the bag, the impurities slowly diffuse out of the bag, leaving behind the pure colloid solution, leaving behind the pure colloid solution, ठीक है। तो इससे क्या ये होगा, वाला लाइन पूरा बोलिए ना। सर रिपीट कर दीजिए। द इम्प्योरिटी, the impurity slowly diffuse out of the bag, leaving behind pure colloid solution, leaving behind क्या, pure colloid solution, leaving behind pure colloid solution, ठीक है, लिविंग बिहाइंड प्योर कोलोइड सॉल्यूशन, देख लिया? तो यही होता है हमारे पास, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, डायलाइसिस बोलते हैं। इसका डेफिनेशन लिखना है तो मैं बता दे रहा हूँ, एक डेफिनेशन लिख लो, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जो एग्जाम में पूछेगा तो लिखना, ठीक है। तो बता रहा हूं मैं, लिखना स्टार्ट करो एरो डाल के नीचे। द प्रोसेस ऑफ separating the substance
the process of separating the substance in the colloidal state, separating the substance in the colloidal state from those present in the true solution, by the means of diffusion through a suitable membrane is called dialysis. Through a suitable membrane is called dialysis. So by the means of the process of separating the substance in the colloidal state from those present in the true solution by the means of diffusion through a suitable membrane is called dialysis. ठीक है? yes sir. Yes, sir. क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसी का बड़ा भाई है, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, ये मेथड कंप्लीट हो गया, डायलिसिस मेथड होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब इसी डायलिसिस मेथड को और थोड़ा एडवांस बनाने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये मेथड जो है बहुत स्लो है, ये मेथड नेचुरल है, अच्छा है, बट बहुत स्लो है, इतना स्लो है इसको होने में बहुत टाइम लगेगा, जो हमारे लिए फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस मेथड के बदले हम लोग क्या करते हैं, आजकल जो नया टेक्नोलॉजी है वहां पे यूज करते हैं, नेक्स्ट इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। नंबर 2 है इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब बेसिकली ये क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस? तो इलेक्ट्रोडायलिसिस जो होता है ये थोड़ा सा अलग होता है। अलग कैसे होता है? अलग कुछ नहीं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल फंडा यूज करते हैं। फंडा ये कि हमने ले लिया था बीकर, बिल्कुल सेम टू सेम वही बीकर ले लिया, और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया था बताओ, मैंने यहाँ पे डाल दिया मेम्ब्रेन, क्या डाल दिया इसके अंदर, एक मेम्ब्रेन डाल। अब मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बताओ इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? colloidal solution. इसके अंदर प्रेजेंट है क्या सॉल्यूशन? कोलोइड सॉल्यूशन प्रेजेंट है इसके अंदर, कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट। अब कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड यानी इम्प्यूरिटी कौन है? तो इसके अंदर जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है हमारे पास डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट। कौन प्रेजेंट है इसके अंदर? डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब हमारा काम क्या है, देखो बात सोचना समझ, हमारा प्रोसेस का काम ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ से सेपरेट करना, यही तो हमारा काम है, और तो कुछ काम नहीं है हमारा, कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ प्रेजेंट होगा उनको यहाँ से सेपरेट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, जल्दी करने के लिए, यहाँ तो हम लोग को फ्रेश वाटर डालना ही डालना था, यहाँ तो पानी डालना ही है हम लोग को, फ्रेश वाटर। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेथड यूज करते हैं, वो मेथड है इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प लेते हैं। कैसे? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो हमने क्या लगा दिया, एनोड लगा, क्या लगा दिया बताओ हमने, एनोड, और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, मान लो कैथोड लगा दिया, क्या लगा दिया, मान लो कैथोड लगा दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि एनोड हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है और कैथोड हमारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बात कर रहा हूँ, गैल्वेनिक सेल का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कैथोड अलग अलग हो सकता है। अगर मान लो कि मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया, क्या सप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, जो भी आयंस प्रेजेंट होगा, वो आयंस कैसा होगा, मान लो इसके अंदर NaCl प्रेजेंट है, तो NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Na+ का आयंस भी होगा और यहाँ पे Cl- का आयंस भी होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो जैसे हम करंट को पास करेंगे ना, ये पॉजिटिवली चार्ज जो Na+ है वो क्या करेगा, वो इस नेगेटिव के सामने क्या होगा, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये जल्दी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो भी इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या करेगा, इन पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे Cl- आयन प्रेजेंट था तो बाहर निकल के यहाँ चिपक जाएगा, और अगर Na+ आयन था तो बाहर निकल के कैथोड में क्या होगा, अटैच होना स्टार्ट होगा। तो इससे होगा क्या, इससे वही होगा जो हम लोग पहले कर रहे थे।
हमारा काम क्या है, आयंस को बाहर निकालना। तब भी हम लोग आयंस को बाहर निकाल रहे थे, अब भी हम आयंस को बाहर निकाल रहे थे। तब क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत टाइम लगता है नेचुरल डायलिसिस होने के लिए। करंट लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया, तो क्या होगा, आयंस जल्दी से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड में और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड में क्या होगा, ऑपोजिट चार्ज आयन जाके अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। बोलो क्लियर है, क्लियर नहीं? सर क्लियर है। बोलो बोलो क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, पहली बात समझना, इस प्रोसेस को कंटिन्यूअस चलने के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस को कंटिन्यू चलना पड़ेगा और सही से चलना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कंटिन्यूअसली फ्रेश वाटर डालते हैं। क्या, फ्रेश वाटर। हमारा काम होगा कंटिन्यूअसली फ्रेश वाटर यहाँ पे डालना। तो जब तुम इसके अंदर कंटिन्यूअसली फ्रेश वाटर डालोगे तो ये प्रोसेस क्या होगा, अच्छे से बहुत फास्ट क्या होगा, अपना काम करता रहेगा। इज इट क्लियर? सर सर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से अंदर से आयन बाहर ज्यादा फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा क्या? वही तो बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। क्यों करेगा, बताना चाहते हो, क्या पूछ रहे हो, क्वेश्चन बताओ। लाइक इलेक्ट्रिसिटी मतलब पास करने से मेम्ब्रेन के थ्रू भी मतलब ज्यादा फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा ना? ये मेम्ब्रेन का काम क्या है, मैंने क्या बोला, आयंस के लिए मेम्ब्रेन होना या नहीं होना कोई बड़ा बात, आयंस के लिए मेम्ब्रेन का होना या नहीं होना कोई फर्क नहीं, मेम्ब्रेन का होना नहीं होना फर्क पड़ता है कोलोइड के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तुम सोच सकते हो, ठीक, देखो मैंने अभी तक वो नहीं पढ़ाया है, बट आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो कोलोइड है ना, कोलोइड, ये कोलोइड जो पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट होता है, वो कोलोइड पार्टिकल के अंदर भी पहले से चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोलोइड भी चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रोलाइट भी चार्ज पार्टिकल है, तो कोलोइड का पार्टिकल भी तो बाहर आ सकता है ना, या कोलोइड का पार्टिकल भी तो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। तो सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है कि कोलोइड का पार्टिकल भी इसके तरफ अट्रैक्ट होगा या कोलोइड का पार्टिकल इसके तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कोलोइड का पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि वो मेम्ब्रेन को पार ही नहीं कर पा रहा। अट्रैक्ट तो होगा, आना तो चाहता है, बट मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहा है। बट जो इलेक्ट्रोलाइट है उनका पार्टिकल इतना छोटा होता है कि वो अट्रैक्ट भी होगा और वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन को पार करके चला भी। क्लियर? यस सर। सर बोलो। सर फ्रेश वाटर डालने से क्या होता है सर? अरे फ्रेश वाटर नहीं डालोगे तो कैसे ये बाहर निकलेगा ना, ये अट्रैक्ट क्यों होगा, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा ना। अगर ऐसा छोड़ दोगे तो करंट कहाँ पास करोगे, तो मेम्ब्रेन के अंदर करंट तो पास नहीं कर सकती, तुम डालोगे तभी तो कंडक्टिविटी करेगा ना, करंट पास होगा ना, तो करंट का फायदा क्या है फिर? यस सर। तो एक तो कंडक्टिविटी कराने के लिए, सेकंड वहां से नेचुरली भी वहां से अगर तुम चाहते हो इसको निकालना, यानी आयंस को निकालना, तभी वाटर का होना वहां पे बिल्कुल जरूरी है। बोलो ये प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम सेम है, कुछ अलग नहीं है प्रोसेस के अंदर, कुछ नयापन नहीं है, खाली हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया ताकि वो चीज क्या हो जाए, थोड़ा फास्ट हो जाए। जो नेचुरली हो रहा था वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो होता कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी होगा तो क्या होगा उसको बताता हूँ मैं वापस से। इलेक्ट्रिसिटी अगर होगा तो क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और आयंस के अंदर भी चार्ज होता है, तो जो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा वो नेगेटिव की तरफ भागेगा। ठीक है, सुनाया कि नहीं आया? बोलो बोलो, अरे बोलो यार, क्या हुआ, नहीं आ रहा आवाज? हेलो, क्या हुआ? सर आ रहा है। यस सर क्लियर है। मेरा आवाज नहीं आ रहा था क्या? सर आ रहा था। तो तुम लोग नहीं बोल रहे हो? मतलब गजब क्लासरूम में। चलो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, इसके अंदर एक लाइन लिखो, दिस इज द, राइट डाउन, इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर लाइन लिखो, दिस इज द modified form of dialysis,
This is the modified form of dialysis. This is the modified form of dialysis. Modified form of dialysis. ठीक है, आगे लिखो as the ordinary process, as the ordinary dialysis process is very slow, as the ordinary dialysis process is very slow, so to fast up the purification process, so to fast up the purification process, to fast up the purification process, the dialysis is carried out, by applying an electric field, which is called electrodialysis, सर फिर से एक बार। मैंने बोला it is the modified form of dialysis, as the ordinary dialysis process is slow, so to fast up the process, the dialysis is carried out by applying an electric field. Is called electrodialysis. Clear बात? सर ये सब रट्टा मारना पड़ेगा क्या? समझ में आ गया तो खत्म, और क्या रट्टा क्या मारना, समझ आया नहीं आया? सर आगे सर वो डेफिनेशन क्या लिखने के लिए आएगा? तो डेफिनेशन क्या होता है, तो पूछेगा कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोडायलिसिस। तुमको क्या करना है, तुम्हारे माइंड में अगर डायलिसिस है और तुम एक दो बार उसको पढ़ चुके हो तो वो अपने आप निकल जाएगा तुम्हारे अंदर से। तुमको कोई ऐसा लाइन बाय लाइन याद नहीं करना होता, ठीक है ना। अगर तुमको पता है, तुम्हारा प्रोसेस माइंड में है, उसके बाद तुम अगर 2 बार भी रीडिंग मार दो, 3 बार भी रीडिंग मार दो, पढ़ लेते हो एग्जाम से पहले, तो वो अपने आप माइंड के अंदर घूमता रहेगा। पर जब लिखने बैठोगे एग्जाम में तो लिखा जाएगा, कोई बड़ा बात थोड़ी है, थोड़ा सोच के बना के लिख दो, ठीक है। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट जो हम लोग का तीसरा नंबर का प्रोसेस है उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो इसके आगे जो पूरा प्रोसेस है मैंने समझा दिया, मैं नहीं लिखा रहा हूँ, किताब में एक बार पढ़ लेना, ठीक है। करंट पास करने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा, पॉजिटिव वहां चला जाएगा, तो वो सब तुम खुद भी लिख सकते हो, ठीक। मैंने खाली प्रोसेस लिखा। अब जो लास्ट टाइप का हमारे पास प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है उसको बोलते हैं नंबर 3 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, बेसिकली समझाता हूं मैं तुमको, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये। फिर लिख लो एक बार इसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, तुमने सुना होगा फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है तो समझाता हूं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस। तुमको करना क्या है, मान लो तुम्हारे पास कोलोइड सोल्यूशन है, तुम चाहते हो उस कोलोइड को फिल्टर करना, तो एक तो हमने दोनों मेथड पढ़ लिया, डायलिसिस हो गया, और हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोडायलिसिस। बट इन दोनों में क्या खर्चा ज्यादा है, टाइम लगेगा, स्लो है, जो भी है ना। इलेक्ट्रो में खर्चा लगेगा, डायलिसिस में क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस। तुम घर पे कुछ प्यूरिफाई करना चाहते हो, घर पे बिल्कुल एकदम आसानी से, तो क्या करोगे, तुम दुकान से क्या करोगे, फिल्टर पेपर लेके आओगे। क्या लेके आओगे? फिल्टर। तुमने फिल्टर पेपर देखा है ना, स्कूल में कभी यूज किया नहीं? किया? यस सर, क्लास 9 में देखा था। 9 में यूज किया, 11 में यूज नहीं किया, तो स्कूल ही नहीं गया ना 11 में। नो सर। तुम लोग का सर किया था 11 में। एग्जाम हो रहा नहीं हो रहा, प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग का प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं हो रहा, तो ये एक बहुत डरावना चीज है, क्योंकि इन द रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत हैम्पर करेगा कि तुम लोग को प्रैक्टिकल करना नहीं आता। ये स्कूल तुम लोग को प्रैक्टिकल नहीं करना। स्कूल का मेंटालिटी भी अजीब है ना, कि हम लोग खाली थ्योरी खत्म करना है। प्रैक्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 11 12 का। अब 11 में नहीं हुआ होगा प्रैक्टिकल तो बर्बाद हो गया ना। शॉर्ट एनालिसिस बहुत टाइट्रेशन था, इंटरेस्टिंग इसका, ठीक है। जो भी हो, तो फिल्टर पेपर जो होता है उसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो तुम एक कोलोइड सोल्यूशन के अंदर फिल्टर पेपर से फिल्टर करोगे ना, तो पता है क्या होगा, वापस से वो सोल्यूशन कोलोइड बनेगा। क्यों कोलोइड बनेगा? वो फिल्टर ही नहीं हो पाएगा। क्यों फिल्टर नहीं हो पाएगा? क्योंकि फिल्टर पेपर का जो पोर होता है, पोर्स,
जो पोर्स होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसमें पूरा का पूरा कोलोइड का पार्टिकल भी क्या होगा, अंदर चला जाएगा और वहां पे कोई फिल्ट्रेशन क्या होगा, नहीं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो फिल्टर पेपर हमारे पास है, उस फिल्टर पेपर का जो पोर होता है, जो होल्स होता है, उस होल को क्या करना है, और छोटा करना है। तो होल छोटा कैसे होगा? तो होल को छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। लाइक फॉर्मेल्डिहाइड भी एक केमिकल है, उसका भी हम यूज करते हैं। अगर हम फिल्टर पेपर को कुछ टाइम के लिए या एक पूरा दिन के लिए, तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर डुबो के रख दोगे ना, तो क्या होगा, नेक्स्ट जब तुम फिल्टर पेपर को देखोगे ना, तो फिल्टर पेपर का जो पोर्स, जो मान लो पोर पहले इतना इतना बड़ा हुआ करता था, मान लो इतना इतना बड़ा, मान लो पोर हुआ करता था, इतना बड़ा तो नहीं होता, जबकि अगर ऐसा पोर हुआ करता था, तो अब ये पोर्स क्या होगा, छोटा छोटा पोर्स में क्या होगा, रेड्यूस हो जाएगा। और ये पोर्स इतना छोटा हो जाएगा कि अब इसके अंदर से जो कोलोइड पार्टिकल है वो बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएगा। आर गेटिंग द पॉइंट कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से अगर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को यूज करेंगे, तो फिल्टर पेपर के अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा कोलोइड सॉल्यूशन पास हो जाएगा और कोई फिल्टर नहीं होगा। जो उसके अंदर डिसॉल्व आयन है वो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होगा। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमको पता है कि डिसॉल्व आयन का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है और कोलोइड का साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो फिल्टर पेपर का जो होल है, जो पोर्स है, उसको इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि उसके अंदर से खाली आयन बाहर निकले, वो जो आयन बाहर निकले, और जो ये पार्टिकल्स है कोलोइड का, वो बाहर ना निकले। क्लियर? ठीक है, अरे हाँ ना कर दो यार, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उम्मीद है समझ में आ गया Yes, होगा। यहाँ पे आगे लिखना स्टार्ट करो। यहाँ पे लिखो, द कोलोइड पार्टिकल कैन इवन पास थ्रू, the colloid particle can even pass through the ordinary filter paper. Colloid particle can even pass through the ordinary filter paper. Can even pass through the ordinary filter paper. Ordinary filter paper, because the size of the pore, size of the pore is very large, because the size of the pore is very large, because the size of the pore is very large. ठीक है, very large लिख दो, size of the pore is very large। आगे लिखो, कॉमा देके लिखो, the size of the pore can be reduced, the size of the pore can be reduced by soaking the filter paper, in the solution of colloidal ion, soaking the filter paper in the solution of colloidal ion, and then again soaking the same in the formaldehyde, and again soaking the same in the formaldehyde in order to make the pores hard, make the pores hard. The same in soaking the same in the formaldehyde in order to make the pores hard, ठीक है। पोर को हार्ड बनाने के लिए वापस से हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर सोक करते हैं, ठीक है। कॉमा देके लिखो, now the filter paper formed are called ultra filters, which only allows the ions to pass through it,
which only allows the ions to pass through it, which only allows the ions to pass through it, not the colloidal part, not the colloidal. Hopefully clear हो गया. Sir, allow. Only allow the ions, only allow the ions, not the colloidal particle. Allow the ions, not the colloidal particle. ये सिर्फ क्या करेगा, वो इतना छोटा उसका पोर बन जाएगा, होल बन जाएगा कि उसके अंदर से सिर्फ आयन ही पास हो सकता है, उसके अंदर से कोलोइड का जो पार्टिकल जो पहले पास हो रहा था, अब वो कोलोइड का पार्टिकल अब पास नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसको अल्ट्रा फिल्टर कर दिया. तो ये सबसे चीप मेथड है, सबसे इजी मेथड है, जो घर पे भी करना पॉसिबल है, कहीं भी करना पॉसिबल है. बाकी जो डायलिसिस हो गया, जो इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया, वो थोड़ा सा एडवांस मेथड है, थोड़ा सा ऊपर का मेथड है, जो करने के लिए टाइम भी लगता है और बहुत स्लो प्रोसेस भी. क्लियर है बात मेरा यहां तक? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमने खत्म कर दिया हमारा प्यूरिफिकेशन का मेथड. तो हमने प्रिपरेशन खत्म कर दिया, प्यूरिफिकेशन भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया. अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड के बारे में. तो प्लीज गिव द हेडिंग, डालो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन. कोलोइड सॉल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टी का बात करेंगे, और कोलोइड सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी के बाद फिर हम लोग मूव करेंगे ऑन द डिफरेंस ऑफ द कोलोइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. चार्ज के बेस में कैसे हम लोग कोलोइड सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं, फिर वो पढ़ेंगे. लंबा लंबा है टॉपिक, टाइम लगेगा. तो पार्टिकल टाइप फिर तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे. कोलोइड खत्म होने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर बस ये बचेगा, क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बचेगा, कैटलिस्ट. चलो, तो गिव द हेडिंग, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन. कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ठीक है. कोलोइड का प्रॉपर्टी नहीं, कोलोइडल सॉल्यूशन का. कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, बात करते हैं, ठीक है. तो नंबर 1 प्रॉपर्टी में आ जाओ, एकदम बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है. नंबर 1 प्रॉपर्टी में आ जाओ, लिखो हेट्रोजेनियस मिक्सर. नंबर 1 क्या होगा, हेट्रोजेनियस मिक्सर. सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है इसका, वो होता है हेट्रोजेनियस मिक्सर. देखो तो पता भी है ऑलरेडी. तो पहला प्रॉपर्टी होगा हेट्रोजेनियस मिक्सर. देखो, मेरे पढ़ाने के बाद प्लीज टेक्स्ट बुक को रीड करना मत भूलना, ठीक है. एनसीईआरटी को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पहले हेट्रोजेनियस मिक्सर के बारे में. तो लिखो यहाँ पे, एक काम करो, इस मिक्सर को ना नेचर कर दो, बेटर लगेगा. मिक्सर तो फिर क्या है ना, सॉल्यूशन दिखाएगा. नेचर कर दो, तो प्रॉपर्टीज में काम तो नेचर कर दो. हेट्रोजेनियस नेचर. तो नेचर कैसा होता है, हेट्रोजेनियस नेचर होता है किसी भी एक कोलोइड सॉल्यूशन का. ठीक है, एक लाइन लिखो, सिंपल सिंपल लाइन लिखते चलो. The colloid solution are, write down, the colloid solution are heterogeneous in nature. The colloid solution are heterogeneous in nature, consisting of dispersed phase and dispersion medium. Consisting of dispersed phase and dispersion medium. Consisting of dispersed phase and dispersion medium. Dispersion medium. Dispersion medium. Dispersion medium. ठीक है, आगे लिखो. Because of the small particle size, because of the small particle size, because of the small particle size, small particle size, the colloid solution generally appear to be homogeneous, generally appears to be homogeneous, generally appears to be homogeneous, generally appears to be homogeneous, but it is heterogeneous, but it is heterogeneous, it is heterogeneous. ठीक है. नंबर 2 में, नंबर 2 प्रॉपर्टी होता है नॉन सेटलिंग
नॉन सेटलिंग नेचर, सेटलिंग आई थिंक LING, नॉन सेटलिंग नेचर, इसका मतलब क्या है नॉन सेटलिंग नेचर? देखो नॉन सेटलिंग नेचर का मतलब होता है, देखो नॉन सेटलिंग नेचर का मतलब क्या होता है कि कोलोइड सॉल्यूशन भले ही हेटेरोजेनियस है, अब जनरली ऐसा माना गया है कि अगर मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो अलग अलग सब्सटेंस प्रेजेंट है और जिनका डेंसिटी में डिफरेंस है, तो क्या होगा, इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर तुम पानी के अंदर कुछ भी चीज को मिलाते हो, अगर वो पानी में नहीं घुलता है और उस सब्सटेंस का अगर मान लो डेंसिटी ज्यादा है, तो सब्सटेंस क्या होगा, पानी के नीचे आके बैठ जाएगा एक टाइम के बाद, राइट? लेकिन कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। इस सॉल्यूशन के अंदर एक नेचर है, बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन सेटलिंग नेचर। यानी तुम कितना भी कोलोइड बना दो, कोलोइड का जो पार्टिकल है वो कभी भी बॉटम में आके सेटल डाउन नहीं होगा, वो हमेशा है ना उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, घुलता रहेगा, वो सेटल डाउन नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे द पार्टिकल ऑफ कोलोडियल सॉल्यूशन, द पार्टिकल ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन या कोलोडियल सॉल्यूशन are in the nature of, are in the state of liquid, are in the state of motion, are in the state of motion, are in the state of motion. So they do not settle, so they do not settle to the bottom of the container, so they do not settle at the bottom of the container, at the bottom of the container. तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि कोलोइड सॉल्यूशन क्यों सेटल डाउन नहीं होता, तो रीजन क्या है, रीजन है कि कोलोइड का जो पार्टिकल है उनका कंटिन्यूअसली मूविंग नेचर, वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, मूविंग होगा, मोशन में रहेगा, तो मोशन में होने के कारण वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो सकता या फिर नहीं होता। नेक्स्ट लिखो फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेबिलिटी। नेक्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन या फिर फिल्ट्रेबिलिटी। ठीक है, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, जो मैंने बताया कुछ देर पहले, एक कोलोइड को फिल्टर करना कैसे पॉसिबल है। तो किसी भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर पे डालोगे तो कोलोइड फिल्टर नहीं होगा, लेकिन अगर तुम एक कोलोइड सॉल्यूशन को किसी मेम्ब्रेन के अंदर डालोगे, किसी मेम्ब्रेन से पास कराओगे, तो क्या होगा, तो कोलोइड सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन करना क्या है, पॉसिबल है। मैं नहीं लिखा रहा हूं उसको क्योंकि अभी भी नहीं पढ़ा, तो पहले इसका टॉपिक याद रखना कि फिल्ट्रेशन भी इसका एक प्रॉपर्टी है कि फिल्टर करना कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बताया था मुझे याद है, किसी को पढ़ा था हमने पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में? क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बताओ? क्लास कभी भाग गए क्या? अरे तुम लोग क्लास में नहीं है तो मुझे ही बोल दो, भाग जाओ क्या? मुझे लग रहा है छुट्टी वाला के भाग गए सब मुझे। तुम लोग होगी नहीं क्लास में? यस सर। मतलब तुम लोग ना चीज हो रहे भाई, 26 बच्चा में से मुझे एकदम यकीन है कि यहाँ पे शायद 15 बच्चा भी क्लास में नहीं हो। तुम लोग गेम पबजी खेल रहे हो क्या? नो सर, सर मैं खेलता ही नहीं। तो बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सर जो सॉल्यूट्स पार्टिकल्स पे डिपेंड होते हो, मतलब नंबर। ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? तो किसी भी कोलोइड सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो भी अपने आप में क्या होता है, कोलोइड अपने आप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। यानी कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई कोलोइड सॉल्यूशन है, तुमने वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल को बढ़ा दिया, तो कोलोइड सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। और अगर तुमने कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल को डिक्रीज कर दिया, तो अगेन उस सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो क्योंकि सॉल्यूशन कोलोइड ही है, ये समझना कि सॉल्यूशन जो है वो अल्टीमेटली कोलोइड ही है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर क्या करता है, उस कोलोइड का प्रॉपर्टी जो है, उस सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा तो यहाँ पे फैक्टर भी जुड़ जाएगा। कौन सा फैक्टर जुड़ेगा बताओ? अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर भी क्या होगा, जुड़ जाएगा।
तो जैसे जैसे हमारा सल्यूट का पार्टिकल चेंज होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाएगा, तो वेंटो फैक्टर यहाँ पे एक मेजर फैक्टर बन जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखो कलर के बारे में। कलर नंबर 5 प्रॉपर्टी है कलर। देखो कोलोइड सॉल्यूशन बेसिकली कैसा होता है, कलर्ड होता है। कैसा होता है, कलर्ड इन नेचर होता है। क्या हमेशा जरूरी नहीं है कलर्ड ही होगा, बट कलर इन नेचर होना क्या है, पॉसिबल है। नंबर 6 ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट? पढ़ा होगा तुमने पहले ये, कैसा मूवमेंट होता है ब्राउनियन, बताओ। लास्ट टाइम क्या था, मैं देखो ब्राउनियन मूवमेंट को बोलते हैं जिग जैग मूवमेंट करना। कैसे करना, जिग जैग मूवमेंट करना, ठीक है ना। देखो जब भी तुम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी पार्टिकल को सस्पेंड करके रख दोगे ना, कोई भी पार्टिकल को सस्पेंड करके रख दोगे, जैसे हम लोग कोलिड के अंदर क्या करते हैं, कोई सॉल्यूट पार्टिकल को हमने सस्पेंड करके पानी के अंदर डाल दिया, तो ये पार्टिकल का मूवमेंट होगा, जिग जैग मूवमेंट। तो ऐसा मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। तो हर कोलोइड सॉल्यूशन क्या दिखाएगा, एक ब्राउनियन मूवमेंट को दिखाएगा। फिर उसके अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, दैट पार्टिकल विल बी मूव इन द जिग जैग मैनर। वो इधर से उधर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, और इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर है बात कि नहीं है? यस सर। तो बोल दो Yes, sir. अरे वाह, वेरी गुड, आवाज आ रहा किसी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो होता है टिंडल इफेक्ट। क्या टिंडल, मैंने पता एक मीम पढ़ा था, एक मेरे पास कोई मीम आया था कुछ दिन, बहुत दिन पहले आया था, ये खासकर यूपीएस से ही फैला होगा, पता नहीं कहां से आया था। तो वहां पे लिखा हुआ था कुछ कि क्या दिन आ गया कि टीचर खुद ही क्वेश्चन पूछता है और कुछ देर के बाद खुद ही आंसर देता है, और माहौल वैसे ही रहता है ना। तो बिल्कुल ये मीम हमारे क्लास की परफेक्ट है। पर मैं बाकी जब जहाँ बैच पढ़ाता हूँ वहां पर ऐसा नहीं है, तुम लोग ऐसा सुधर दो, मजा लेते हैं जिंदगी का कुछ बच्चों को छोड़ के। देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तुमने नाम सुना होगा पहले टिंडल इफेक्ट के बारे में, और तुमने ये भी पढ़ा होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, करेक्ट। देखो टिंडल इफेक्ट बेसिकली कोलोइड के अंदर होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोलोइड का जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा है। तो जब तुम उसके अंदर लाइट को पास करोगे तो लाइट का जो बीम होता है वो क्या होगा, उन पार्टिकल में टकराएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे लाइट ऑफ बीम, लाइट मान लो लाइट का बीम है, तो ये पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये है ना ऐसे स्कैटर करेगा। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट देखना बहुत आम बात है, बहुत कॉमन चीज है। हमको टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जनरली दिखता है। क्लियर? यस सर, क्लियर। चलो तो यहाँ पे थोड़ा लाइन लिख दो टिंडल इफेक्ट के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है, तुमको पता है टिंडल इफेक्ट क्या होता है? लिख दो कि कोलोइड सॉल्यूशन शोज द टिंडल इफेक्ट। क्लियर यहाँ तक? तो हमने ये खत्म कर दिया हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलोइड। यस सर। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोलोइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो प्लीज गिव द हेडिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ कोलोइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करके हमारे अंदर क्या क्या कोलोइड। देखिए हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ कोलोइड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, चार्ज। चार्ज के ऊपर डिपेंड करके हमारे पास कोलोइड। अब ऑब्वियस सा बात है, चार्ज दो होगा कि कोलोइड भी दो ही टाइप का होगा। पहला होगा हमारे पास पॉजिटिव कोलोइड होगा, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव कोलोइड। ये दो ही कोलोइड हो सकता है, एक तो पॉजिटिव और एक क्या होगा, नेगेटिव कोलोइड प्रेजेंट है। देखो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कोलोइड पार्टिकल अपने आप में चार्ज पार्टिकल होता है। हाँ, ये बात को भी समझना क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत आगे तुमको जानने को मिलेगा। मान लो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है, क्या होगा, ब्लड। तो ब्लड भी क्या है, कोलोइड सॉल्यूशन है। तो अगर ब्लड कोलोइड है तो ब्लड के अंदर भी क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट होगा।
और तुमको जान के अच्छा लगेगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड घूमता है, दैट ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज कोलोइड। क्या चार्ज होता है ब्लड का? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना? ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज कोलोइड। अब एक क्वेश्चन आया था नीट एग्जाम में, कुछ साल हो गया मुझे याद नहीं कौन साल में आया था, बट आया था, पूछता कि हीमोग्लोबिन जो होता है, अब हीमोग्लोबिन भी क्या है? कोलोइड। तो हीमोग्लोबिन का चार्ज कैसा होता है? तो बहुत बच्चों को लगा कि ब्लड नेगेटिव होता है तो हीमोग्लोबिन भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बट हीमोग्लोबिन एक ऐसा कोलोइड है जिसका चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं। ब्लड एज ए होल नेगेटिवली चार्ज कोलोइड है, बट हीमोग्लोबिन अपने आप में क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड है। क्लियर? ठीक है कि नहीं है? ओके सर। देखो पॉजिटिव कोलोइड में क्या होता है, हमारे जो भी ऑक्साइड, हमारे पास जो भी ऑक्साइड है और जो भी हाइड्रोक्साइड है, तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या मान के चलते हैं? दे आर कॉल्ड पॉजिटिवली कोलोइड, है ना? ऑक्साइड जो हो गया, लाइक कोई भी ऑक्साइड, किसी भी ऑक्साइड, कोई भी कोलोइड सॉल्यूशन जहाँ पे ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव कोलोइड हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव में कौन आएगा? नेगेटिव में हैलाइड, खासकर हैलाइड्स हो गया, और जो भी नेचुरल कोलोइड होता है वो कहाँ पे आएगा? नेगेटिव कोलोइड में। एग्जांपल क्या? ब्लड। ब्लड कैसा है? नेचुरल कोलोइड है ना? क्ले हो गया, क्ले कैसा होगा? क्ले क्या है? नेचुरल फ्लूइड है, नेचुरल है, तो नेचुरल होने के कारण ये ब्लड हो गया, क्ले हो गया, मिल्क हो गया, तो इन लोग किस कैटेगरी में आएंगे? दे विल कम अंडर द नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइड। क्लियर है? क्लियर नहीं है? बताओ सर वो नेगेटिव में क्या लिखा आपने? इसके अंदर सर ब्लड लिखा, नेगेटिव। क्ले लिखा, हैलाइड। हैलाइड, हैलाइड का मतलब होता है ना, हेलोजन के साथ जब कोई कंपाउंड बनाता है उसको हैलाइड बोलते हैं। ठीक है? यस सर। हो गया सर। बोलो, डाउट तो पूछो। तो डाउट है? कौन डाउट कर रहा है? सर नहीं है? ठीक है, चलो, अगर नहीं है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।